नमस्कार दोस्तों, मैं छत्रपाल, फाउंडर एंड सीईओ ब्रज एकेडमी भरतपुर। जैसा कि लगातार हमारा कैलेंडर टॉपिक चल रहा है और पिछली वीडियो में आप 7 टाइप देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए टाइप नंबर 8 और जिसका नाम होगा आयु ज्ञात करना। आयु ज्ञात करना, ठीक है। चल तो बात करते हैं टाइप नंबर 8 की। टाइप नंबर 8, इसका नाम है आयु ज्ञात करना। देखिए, आयु ज्ञात करना बहुत इम्पोर्टेंट टाइप होता है। ये आपके कंपटीशन में पेपर में तो काम आता ही है, एक जनरली आपकी दिनचर्या में भी काम आ जाता है कि कभी आप कोई फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं या फिर आप अपनी एज कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये जो टाइप आप पढ़ने वाले हैं उसमें कंफर्म आपकी आयु निकल के आ सकती है। आप कितने दिन के हो गए, कितने महीने के हो गए और कितने साल के हो गए, राइट। अब इसमें देखो 2 तरह के क्वेश्चन बनेंगे। एक में डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी, टोटल एज दी गई होगी, लास्ट डेट पूछी जाएगी कि इतने साल, इतने महीने, इतने दिन के आप कब हो रहे हो। एक बात। दूसरी बात, एक क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, एक में डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी और एक में लास्ट डेट दी गई होगी और अंतर पूछा जाएगा कि आप कितने साल, कितने महीने और कितने दिन के हो चुके हैं। ओके। हालांकि थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा सर ये डिफ़िकल्ट टाइप है या थोड़ा सा क्या हम समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेट रूप से मैं एक चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी का फिर मैं हूँ। देखें, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, यदि सुरेश का जन्म 20 अगस्त 1990 को हुआ हो तो बताइए कि वह 15 दिन 8 माह और 20 वर्ष की आयु कब पूरी कर चुका होगा। तो मेरी बात समझने का प्रयास करना। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा है कि सुरेश का जन्म 20 जुलाई 1990 को हुआ हो तो बताइए कि वह 15 दिन 8 माह 20 वर्ष की आयु। डेट ऑफ बर्थ दी गई है, टोटल एज दी गई है। इसमें मैं लास्ट डेट पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो इस तरह से क्वेश्चन बनता है। अभी पहले मैं आपको इसी क्वेश्चन को समझा देता हूँ तो समझ लें कि देखो, इसमें डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ बराबर है, क्वेश्चन का मैं यहाँ से हल स्टार्ट कर रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 20/08/1990 और टोटल एज है 15 दिन 8 माह और 20 वर्ष। डेट ऑफ बर्थ दी गई है, टोटल एज दी गई है। लास्ट डेट आपसे पूछी है, लास्ट डेट पूछी है कि इतने को उसका जन्म हुआ है, इतने दिन, इतने महीने और इतने साल की आयु वो कब पूरी कर चुका होगा। तो बिल्कुल कंसंट्रेशन से वीडियो को देखें, आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। कि जब डेट ऑफ बर्थ दी गई हो और कुल आयु दी गई हो और लास्ट डेट पूछी गई हो, सिंपल सी बात है भाई, इस तारीख को किसी का जन्म हुआ है, इतने साल का कब हो जाएगा और अंतिम तारीख। जब लास्ट डेट पूछी गई हो तो अपन डेट ऑफ बर्थ में कुल आयु जोड़ते हैं। डेट ऑफ बर्थ में क्या जोड़ते हैं? कुल आयु जोड़ते हैं। कैसे? तो जोड़ने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले अपन लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ 20/08 और यहाँ लिख देते हैं 1990।
तो डेट दिन है 15, महीने हैं 8 और वर्ष हैं 20। थोड़ा सा आपको लगेगा लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट दिमाग में बिठा दूंगा। हालांकि इसके और भी तरीके हैं, जैसे 30 दिन लेते हैं, 30 दिन देते हैं। भाई 30 दिन फिक्स वाला मैं अगर कराता हूं तो उससे अंतर आ सकता है, क्योंकि महीने 4 तरह के होते हैं, एक 28 दिन का, एक 29 दिन का, एक 30 दिन का, 31 का। जब ज़रूरत थी हमें 31 की और हमने लिया 30, तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए मैं आपको उस तरीके से नहीं करा रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल ऐसा कराऊंगा एक्यूरेट आंसर आए, जिसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम ही नहीं क्रिएट हो सकती है। कैसे कि डेट ऑफ बर्थ लिख दिया और टोटल एज लिख दिया, तो डेट ऑफ बर्थ में टोटल एज को आप जोड़ दो। जैसे सिंपली आप जोड़ करते हैं कि 20 और 15 35। थोड़ा सा ध्यान से समझना। 8 और 8 16, ये 0, 9 और 2 11, 0 2010। ये तारीख बनी भाई 35 तारीख 16 महीना 2010 साल। ओके, अब इसमें आपको एरर पॉइंट, अब इसमें आपको 2 जगह गलती नज़र आ रही है कि सर ना तो 16 महीना होते हैं ना 35 दिन होते हैं। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि डेट ऑफ बर्थ में आपको कुल आयु जोड़नी ही पड़ेगी, चाहे महीना और दिन कितने भी पहुँच जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। इतना करने के बाद अब मतलब है हमें कैसे कि जब दोनों जगह गलती आ रही है तो सबसे पहले आप सुधारेंगे कौन सी गलती? महीनों की। खैर मैक्सिमम एक साल में कितने महीने होते हैं? मैक्सिमम एक साल में 12 महीने होते हैं, और यहाँ पे कितने महीने बोल रहे हैं? 16। तो मेरी बात समझना कि यहाँ गलती है, यहाँ गलती है। सबसे पहले कौन सी गलती सुधार रहे हैं हम? महीनों की। तो यह 16 में से 12 महीना हमने निकाल लिए। 16 में से कितने निकाल लिए? 12 महीना निकाल लिए। इसका मतलब है कि यहाँ पे एक साल निकाल के और वो साल कहाँ जोड़ दई? सालों में जाके। तो ये तो बन गई ईयर 2000। अब तुम कहेंगे सर ये कहाँ से आया? तो भाई मैंने 16 महीने में से 12 महीना की एक साल निकाल के वो साल बना के यहाँ में जोड़ दी है। अब 16 में थे जब 12 चले गए तो कै महीना बचे? 4। कै बचे? 4 महीना। अब कहाँ पढ़ेंगे यार? 35 अप्रैल 2011। अब तुम यूँ कहेंगे सब 35 अप्रैल में तो 35 दिन नहीं होते। बिल्कुल बात सही है आपकी। अब देखो यहाँ में तो दिनाने कैसे निकालेंगे कि ये महीना कौन सा है? अप्रैल को। और अप्रैल में मैक्सिमम कै दिना हुए? 30 दिना हुए। एक तरीका बता दूं, 30-31 को ऊपर आ जाए तो 31 और नीचे चले जाए तो 30। फरवरी में अंतर हुआ 28 या 29। जनवरी, फरवरी, मार्च ऊपर 31, फिर अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त। ऐसे ही चलते रहेंगे। ऊपर आ जाए, इस पे आ जाए, पॉइंट पे गांठ पे आ जाए तो 31 और नीचे चला जाए तो 30। और फरवरी 28-29 का होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अब ये जो 35 दिन आए वो काय के दिन आए? अप्रैल के। अब मैक्सिमम अप्रैल में क्या दिन हुए? भाई मैक्सिमम तो अप्रैल में 30 दिन हुए, लेकिन यहाँ तो कितने? 35। तो ये जो अप्रैल है ना, ये यहाँ में शामिल है काय में? 35 दिना में। तो यह 35 दिनान में ते अप्रैल निकाल दो। फिर दोबारा समझा रहा हूँ कि यहाँ पे महीना जो महीना दहरा के हुए वो महीना ते अगर ऊपर दिना जा रहे हो तो वो महीना बिन दिनान में या जगह पे अगर अप्रैल की जगह मई होता, बात समझ रहे हो? मई कितने दिन का है? 31 का है। तो यहाँ में 30 की जगह का निकालते 31, या जगह पे फरवरी होता। फरवरी 2 तरह की होती है, 28 की और 29 की। तो यहाँ में ते का निकालते? साधारण की है तो 28 निकालते, लीप की है तो 29 दिन हमने बाहर ले लेते। ठीक है ना? अब यहाँ में थे हमने 30 दिन निकाल दिए, तो यहाँ तुम्हारे बच गए 5 दिन और ई महीना जोड़ दियो तुमने यहाँ में। और ये अब बात बन गई ऐसे कि अप्रैल जो निकाले ना पूरा अप्रैल, तो यहाँ खुद में अब ये जो 4 अप्रैल, ये जो चौथा महीना अप्रैल को है, यहाँ में ये महीना यहाँ निकाल के खुद जोड़ो। तो ये जो दिना 5 बच रहे हैं वे अप्रैल के नहीं बचेंगे, मई के बचेंगे। तो यह पढ़ेंगे हम 5/5/2011।
5/5/2011। मैं दोबारा पे रिपीट कर रहा हूँ, वर्बली समझ लो। सबसे पहले हमने डेट ऑफ बर्थ लिखी, फिर हमने एक टोटल एज लिख दी, सिंपली हमने जोड़ दिया 20 और 15 35, 8 और 8 16, और ये है वो 2010। हमें गलती लगी दो जगह, सब 35 दिना ना हो, 16 महीना ना हो। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी। हमने दो जगह जब गलती लगी तो सबसे पहले हमें जो गलती सुधारनी है वो महीना की। तो 16 में थे, हमने 12 महीना निकाल दी और वो 12 महीना की साल हमने यहाँ सालन में जोड़ दी। 2010 की जगह ही का है वो 2011। अब यहाँ पे बच्चे महीना कितने, 4। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये जो चौथा महीना है अप्रैल को है, लेकिन यहाँ देना कितने, 35। तो यार 35 में थे अपन क्या करेंगे, 35 में से 30 दिन यहाँ से उठा लेंगे, क्योंकि अप्रैल में 30 दिन हुए, और वो 30 अप्रैल के लेके वो यहाँ में जोड़ दियो। तो ये जो 35 में थे तुमने 30 निकाले, जो 5 बच्चे का हैं वो अप्रैल के ना बच्चे, अब वो काय के बच्चे, मई के। तो ये ओरिजिनल तारीख आ गई हमारी 5/5/2011। ठीक है, एक तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि जब डेट ऑफ बर्थ दे रखी हुआ, कुल आयु दे रखी हुआ, लास्ट डेट पूछी गई, तो वो व्यक्ति जो सुरेश है वो 5 मई 2011 को 20 साल 8 महीना 15 दिन की आयु पूरी कर चुका होगा। ओके, अब आगे मैं बात करता हूँ आपसे कि इसी क्वेश्चन में से मैं क्वेश्चन नंबर 2 बना सकता हूँ। हालांकि मैं 2 आगे लिखूंगा, लेकिन या में से दूसरा क्वेश्चन कैसे बनेगा कि देखो डेट ऑफ बर्थ दे रखी होगी। अब जो मैं पढ़ाऊंगा अगला क्वेश्चन, वहाँ में डेट ऑफ बर्थ दे रखी होगी और ये लास्ट डेट दे रखी होगी, इतने को तो जन्म हुआ है, इतनी तारीख महीना और साल में वो कितने साल कितने महीना कितने दिन का हो जाएगा। बात समझने का प्रयास कर रहे हो ना, कि डेट ऑफ बर्थ दी गई हो, लास्ट डेट दी गई हो, और दोनों के बीच को का पूछा हुए अंतर। तो यही क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 बन जाएगा। वो कैसे, 2 तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन इसी में दूसरा मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि इसके उत्तर की जांच भी हो जाएगी और क्वेश्चन नंबर 2 का पूर्व ज्ञान भी मिल जाएगा। कैसे, या कि उत्तर की जांच भी हो जाएगी और दूसरा क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो उत्तर की जांच कैसे करेंगे कि भाई या में थे या घटा देंगे, लास्ट डेट जो निकल के आई है उसमें से डेट ऑफ बर्थ घटा देंगे, तो ई निकल के आ जाना चाहिए। अगर ई निकल के आ जाए तब तो बात सही है, नहीं तो गलत है। तो 5/5/2011 में से 5/5/2011 में से आप घटा दो 20/08/1990। अभी तो भाई आपने क्या किया था, माइनस, क्या किया था, प्लस, सॉरी माइनस नहीं, क्या किया था आपने, प्लस किया था। और प्लस कब करते हैं, जब डेट ऑफ बर्थ दी गई हो, टोटल एज दी गई हो, लास्ट डेट निकालने के लिए प्लस। लेकिन जब डेट ऑफ बर्थ दी गई हो और लास्ट डेट दी गई हो तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। अब घटाओ, देखो अब इसमें घटाने का तरीका बता देता हूँ कि 5 में से 20 घटाएंगे तो घट जाएंगे, नहीं घटेंगे। जब ऊपर के दिन कम हो, नीचे के दिन ज़्यादा हो और घटाव नहीं हो रहा हो, तो यहाँ से हासिल के रूप में 1 महीना उठा लो। हासिल के रूप में क्या उठा लो, 1 महीना उठा लो। अब भाई बात आती है कि यह जगह पर ऐसा बताया गया है कई बार कि यहाँ से 30 दिन ले लेते हैं, लेकिन मैं आपको ये तरीका नहीं बताना चाह रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हम 30 दिन ले लें, लेकिन हमें ज़रूरत थी 31 की, हमें ज़रूरत थी 29 की, हमें ज़रूरत थी 28 की, तो वहाँ पर 1 से 2 दिन का अंतर आ सकता है और आपका क्वेश्चन में एरर, गलती जा सकती है। और मैं नहीं चाह रहा हूँ कि किसी भी कंडीशन में कहीं भी एक चेंजेबल हम लेके चलें क्वेश्चन को, कि आगे भी ऐसी स्थिति परिस्थिति बने तो हम क्वेश्चन को चैलेंज कर सकें कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ऑथेंटिक है, एरर लेस है। तो अब अपन क्या करेंगे कि 5 में से 20 नहीं घट रहा है, लेकिन यहाँ पे जो महीना है वो मई का है और मई के तो ऑलरेडी 5 दिन दे रखे, मई के तो ऑलरेडी 5 दिन दे रखे। तो अब मई में तो नहीं घटेगा। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब आप घटाव कर रहे हो तो इस ऊपर के दिनों में से नीचे के दिन नहीं घट रहे हो, तो यहाँ पे जो महीना दिया गया होगा
उससे हमेशा पिछले वाला महीना हासिल के रूप में लिया जाता है। कैसे कि मई में थे तो घटेगो नहीं, या थे पिछलो अप्रैल को, और अप्रैल को कितने दिनांक को, अप्रैल का कितने दिन का था, 30 का था, तो हम यहाँ हासिल में का ले लेंगे, 30 ले लेंगे। और अगर यहाँ मई हो तो यहाँ पे अगर माना कि जैसे ये देख रखा है मई, और यहाँ पे होता 6वां महीना जून का, तो हासिल में लेते 5वां महीना मई का। बात दोबारा समझा रहा हूँ, यहाँ 6वां होता, 6 लिखा हुआ होता, तो यहाँ जून होता, तो हासिल में लेते मई, और मई कितने का होता है, 31 का। लेकिन यहाँ अप्रैल का मई दे रखा है, तो हासिल में इससे पिछला लेंगे, कौन सा, अप्रैल का। तो 30 और 5 है गए भाई 35, और 35 में से 20 घटा दिए तो क्या बचे, 15। ठीक है, अब यहाँ बचे तुम्हारे कितने, 4। तो 4 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो नहीं घटेगा तो हासिल में ले लो आप। 12 और 4 क्या हो गया, एक साल उठा लो ना उधर से पूरी, तो 12 और 4 क्या हो गया, 16। तो 16 में से 8 घटा दो आप, कितना बचेगा, 8 बचेगा। ओके, तो अब ये जो 2011 आपको दिख रहा है, कुछ समझ पा रहे हो क्या, वहाँ 2011 ही होगा, नहीं, कितना होगा, 10। क्यों, क्योंकि एक साल इधर आ गई है हासिल के रूप में। 2010 में से 1990 घटा दो, जैसे आप घटाते हो 0 0, 11 में से 9 गए तो 2 बचे, हासिल हासिल 0 0, जनरली जैसे सामान्य घटाव करते हो। इसके उत्तर की जांच में निकल के आया कि वो व्यक्ति 20 वर्ष 8 माह और 15 दिन की आयु पूरी कर चुका होगा। तो भाई क्वेश्चन तो ये 2 पैटर्न के ही बनेंगे कि एक में तो डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी, टोटल एज दी गई होगी, लास्ट डेट पूछी जाएगी, प्लस करना पड़ेगा। एक में डेट ऑफ बर्थ दी गई होगी, लास्ट डेट दी गई होगी, अंतर पूछा जाएगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन नंबर 1, और ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कह सकते हैं, और एक के उत्तर की जाँच भी कह सकते हैं। एक के उत्तर की जाँच तो है ही, लेकिन इसको क्वेश्चन नंबर 2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं आगे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में थोड़ा सा बदलाव करेंगे। बदलाव क्या करेंगे, उसमें आपके उत्तर की जांच जो समझाए इस टाइप का कराएंगे। कैसे कि डेट ऑफ बर्थ लिखाऊंगा और लास्ट डेट लिखाऊंगा, और कुल आयु में आपसे पूछूंगा। अब कैसे पूछेंगे वो अभी हम बोर्ड पर बात करते हैं आपसे कि हम कैसे पूछने वाले हैं आपसे। तो देखो 2 क्वेश्चन नंबर 2 में मैं कह देता हूँ, यदि राकेश का जन्म 18 अप्रैल 1995 को हुआ हो तो बताइए कि वह 10 मार्च 2020 को कितनी आयु पूरी कर चुका होगा। ठीक है, आप समझने का प्रयास करें। देखो इसमें मैंने डेट ऑफ बर्थ दी है और लास्ट डेट दी है कि 10 मार्च 2020 को वो कितनी आयु पूरी कर चुका होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन का हल स्टार्ट होता है। तो मैंने इसमें लिखा है डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ है भाई 18/4/1995, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ बर्थ का मतलब है डेट ऑफ बर्थ, जन्म दिनांक। लास्ट डेट है 10 अप्रैल 2020, 10 अप्रैल 2020, ठीक है।
अब देखो इसमें डेट ऑफ बर्थ दी गई है, लास्ट डेट दी गई है, तो मैंने इसमें आपसे पूछा है टोटल एज। जो पिछले क्वेश्चन में हमने ये चीज़ दी थी और ये चीज़ दी थी, ये चीज़ आपसे पूछी थी। अब इसमें उल्टा कर दिया है, डेट ऑफ बर्थ भी है, लास्ट डेट भी है और कुल आयु पूछी है। तो भाई ज़्यादा में से कम घटाते हैं या पहली तारीख है और अंतिम तारीख है, तो अंतिम तारीख में से अपन क्या घटाएंगे, डेट ऑफ बर्थ। तो उसके लिए हमेशा क्या करेंगे, माइनस। अब देखो घटाने का तरीका क्या है, तो पहले मैं जमा लेता हूँ। जमाने का तरीका होगा दिन के नीचे दिन, 10 मार्च 2020। दिन के नीचे दिन लिखेंगे, महीने के नीचे महीना। तो डेट ऑफ बर्थ क्या है, 18 अप्रैल 1995। ओके, अब घटाओ, ये लिख दिया मैंने। यहाँ पर ये क्या है, लास्ट डेट, और ये क्या है, डेट ऑफ बर्थ, और आपसे पूछा क्या गया है, टोटल एज। क्या पूछी गई है, टोटल एज। तो देखो घटाने का तरीका, हालांकि पिछले क्वेश्चन में मैं आपको पूर्व ज्ञान बता चुका हूँ, अब इसमें प्रैक्टिकली समझते हैं कि सबसे पहले दिन में से दिन घटाएंगे, महीने में से महीना घटाएंगे और साल में से साल घटाएंगे। तो भाई 10 में से 18 घट जाए, नहीं घटेगा। अब सब 10 में से 18 तो नहीं घट रहा है, तो हमें क्या हाथ से लेनी पड़ेगी। और वो चीज़ मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि हम फिक्स नहीं करेंगे कि 30 दिन लेने और 30 दिन देने, ये चीज़ हम फिक्स नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ज़रूरत हमें 28 की, हमने 30 ले लिया तो 2 दिन का अंतर आ जाएगा। ज़रूरत हमें 31 की है, हमने 30 ले लिया तो वहाँ 1 दिन का अंतर आ जाएगा। समझ रहे हो ना। तो अपन क्या करेंगे कि जो मार्च है ना, मार्च में कितने दिन है, 10। अब 10 में से तो 18 घट ही नहीं रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि इस जगह पे जो महीना दिया गया हो उस महीने के दिनों में से अगर नीचे के दिन नहीं घट रहे हो तो यहाँ पे दिए गए महीने से पीछे वाला जो पहले ख़त्म हुआ है वो वाला महीना हमेशा हासिल में लिया जाता है। तो या तो पिछला महीना कौन सा है, फरवरी। अब एक बात, अब इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है फरवरी शब्द जोड़ने के लिए कि या से पिछलो महीना है फरवरी और वर्ष कौन सी है, 2020। अब 2020 तो भाई लीप साल है जिसमें फरवरी कितने दिन की होगी, 29 की। तो यहाँ से पिछला महीना असल में फरवरी का लेंगे, लेकिन फरवरी कितने दिन की लेनी पड़ेगी, 29 दिन की। तो 29 और 10 क्या हो गया, 39। अब 39 में से घटा दो आप 18। अब 39 में से 18 घटाएंगे तो 1 बचो, ठीक है, और 2 तो कितने बच जाएंगे, 21 दिन बच गए। 39 में से अगर 18 घटाए तो कितने दिन बचे, 21 दिन, ठीक है। अब यह जगह पे महीना 3 ना है क्योंकि 1 तो हासिल में आ गया इधर। अब इस जगह पे कितने महीना बचे, 2। तो 2 में से 4 घट जाएंगे, महीना 2 बच रहे, 2 में से 4 नहीं घटेंगे। तो इधर से हासिल ले लेंगे 12 महीना की। तो 12 महीना की एक साल ले लें, 2 महीना पहले, 12 और 2 का आएगा 14। अब 14 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेंगे, 10। 14 में से 4 घटाए तो 10 बचे। अब यहाँ कितने के, 19। अब 19 भाई 2020 में थे, 1 साल तो इधर आ गई ना, कॉमन सेंस की बात है। तो 19 ही साल तो बची। अब 19 में थे घटा दो, जैसे तुम घटा में तो 9 में थे 5 गए तो 4 बचे, 11 में तो 9 गए तो 2, 0, 0, 24 वर्ष 10 महीना 21 दिन का हो जाएगा। 24 वर्ष 10 महीने 21 दिन की आयु पूरी कर चुका होगा। अब इसकी भी तुम उत्तर की जांच करना चाहें तो आराम से जांच कर सकें। कैसे कि ये तो है गई तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ 18 अप्रैल 1995 में, या डेट ऑफ बर्थ में या साल महीना दिनाने जोड़ लियो। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, अगर तुम्हारा जोड़ इतनो आ जाए 10 मार्च 2020 आ जाए तब तो तुम्हारा क्वेश्चन सही है, अन्यथा तुम्हारा क्वेश्चन गलत है।
ठीक है, तुरंत यही प्रूफ हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ ले लेना, तारीख ले लेना, अपनी फिक्स आयु निकाल के देख लेना, फिर उसके उत्तर की जांच कर लेना, ठीक है। एनीबॉडी कोई भी डेट ऑफ बर्थ ले लेना। मैं इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें डेट ऑफ बर्थ दी गई थी और लास्ट डेट दी गई थी, हमें बीच का अंतर चाहिए था। जब डेट ऑफ बर्थ दी गई हो, लास्ट डेट दी गई हो, अंतर की हमें ज़रूरत हो, तो हमेशा ज़्यादा में से क्या घटता है, कम। तो ज़्यादा हमने ऊपर लिखा, कम हमने नीचे लिखा। तो 10 मार्च 2020 में थे, हमने 18 अप्रैल 1995 में घटा रहे थे। तो अब 10 में थे, जब 18 ना घट रहे तो हमने यहाँ पे या जगह पे जो महीना दिया गया होगा उससे हमेशा पिछले वाला महीना हासिल में लेते हैं। तो इस जगह पे जो महीना था मार्च, लेकिन पिछला फरवरी था, लेकिन फरवरी कितने दिन, 2020 की फरवरी, क्योंकि तब तक साल हासिल में थोड़ी नहीं ली थी हमने, तो हमने 29 दिन ले लिए, 29 और 10 39 में 18 घटाएगी, 21 बच गए। अब यहाँ में थे जब एक महीना इधर आ गया तो 3 की जगह के महीना बचे, तो 2 में थे 4 घट रो ना हो, तो हमने हासिल में एक साल ले ली, 12 और 2 14 है, 14 में थे हमने 4 घटाए तो क्या बचा दिए 10। अब यहाँ 2020 ना बचो क्योंकि एक साल तो इधर आएगी, 2019 में थे हमने साधारण घटाव की तरह 1995 में घटाए, तो कितने साल बचे 24। तो 24 वर्ष 10 महीना और 21 दिन की आयु वह व्यक्ति पूरी कर चुका होगा। कौन सा व्यक्ति, राकेश, ठीक है, ओके। अब सुने, तो मेरी तरफ से आपके कैलेंडर में जितने भी टाइप बनते थे टोटल टाइप मैं करा चुका हूँ। मेरी तरफ से कैलेंडर टॉपिक कंप्लीट है। अब सुने, इसमें मैंने आपको बेसिक कराया था, इसमें मैंने आपको फिक्स वार कराया था, इसमें मैंने आपको डबल डेट कराया था, इसमें मैंने आपको समान पंचांग ज्ञात करना कराया था, जिसमें महीनों के अलग कराए थे, वर्षों के अलग कराए थे। इसमें मैंने आपको बर्थडे ज्ञात करना कराया था, इसमें मैंने आपको एक ही महीने के समान दिन कराए थे, और इसमें मैंने आपको एक ही महीने में दिन ज्ञात करना कराया था, और अब मैंने आपको कराया है आयु ज्ञात करना। टोटल 8 टाइप्स में आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। अब इसके बाद इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने ऑनलाइन क्लासों में बढ़ाई हैं, वहाँ तो चलती थी हमारी शीट। ऑफलाइन क्लासों में क्या है, कैलेंडर टॉपिक हो गया भाई 40-50 क्वेश्चनों की ये शीट पकड़ लो आप, ठीक है, वो आपको शीट प्रोवाइड करा दी जाती थी। अब इस ऑनलाइन में मैंने थोड़ा सा फेज चेंज किया है। अब क्या चेंज किया है, थोड़ा सा पैटर्न मैंने बदला है। यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट है। अब 10 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे और कराऊंगा, इसके अलावा विविध नाम से करा दो। हालांकि विविध तो मैं वहाँ भी कराता था, वो एक अलग तरह का विविध था, वही विविध मैं आपको यहाँ कराऊंगा, कुछ इसमें से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। एक बात, दूसरी बात, फिर मैं 30-40 क्वेश्चनों की हर टॉपिक में, हर सब्जेक्ट में डलवाऊंगा, उसकी PDF डलवाऊंगा। क्या डलवाएंगे, PDF कि अभी 10 क्वेश्चन तो मैं आपको यही बता दूंगा पूरे टॉपिक, जिससे एक बार टॉपिक आपका क्या रिवाइज हो जाएगा, एक बार दोबारा दिमाग में फिट हो जाएगा लास्ट वीडियो में। और फिर उसके बाद आपको PDF उपलब्ध कराई जाएंगी। वीडियोज क्लास तो आपको मिल ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ PDF, चाहे वो ज्योग्राफी है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे वो आपकी हिस्ट्री एंड कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है, चाहे वो आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, एनीबॉडी, टोटल सब्जेक्ट की आपको PDF भी उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन है, जिसके टॉपिक पढ़ने के बाद में उनका आप एक बार रिव्यूज कर सकें, ठीक है, ओके। मैं उम्मीद करता हूँ कि कैलेंडर टॉपिक की सारी वीडियोज आपको पसंद आएंगी। फिर भी आपको कहीं भी मेरे से आप ये चाह रहे हो कि सर ऑफलाइन में आप पढ़ाते हैं, अच्छा है, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो इसमें और जैसे ऑनलाइन में थोड़ा सा और एंकरेजमेंट, आप मेरे से ऑनलाइन में और क्या उम्मीद करते हैं, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके उन कमेंटों का कि आप मेरे से क्या और चाह रहे हैं, और मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ आपके सारे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए। धन्यवाद। Thank you so much.